हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 24। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में रिलेटेड सेक्शन है 57 और दूसरी सेक्शन है 58। इन सेक्शनों को तीनों को हम समझेंगे अलग अलग पार्ट में, और तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी जानेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 24 और 58 में डिफरेंस करने में जाता है। 24 स्टार्ट करते हैं। 24 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, सेक्शन 24 से 30 में वॉइड एग्रीमेंट दिया गया है। एब इनिशियो वॉइड मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट जब आप कर रहे होंगे तो वो प्रारंभ से ही जब कर रहे हैं तभी से वो वॉइड होंगे। तो ऐसे करार जो प्रारंभ से ही शून्य होते हैं एब इनिशियो 24 से 30 में दिए गए हैं। इनमें से 24 हमें पढ़ना है। 24 में क्या पढ़ना है? 24 की लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के बारे में है। क्या है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन? बेयर एक्ट में अगर देखें, इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन, याद रखना सिंगल कंसिडरेशन बोल रहा है, सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, मतलब पहला पॉइंट है कि एक कंसिडरेशन है और वन और मोर ऑब्जेक्ट है। तो हमने पहले ही लिख लिया कि सिंगल कंसिडरेशन है और उसमें क्या है, मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पे क्या होगा। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें बोला गया है एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन। पहले यहाँ क्या था, सिंगल कंसिडरेशन। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, ज्यादा सेवरल कंसिडरेशन है और सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं याद रखने के लिए। क्या बोला गया है? पहले में बोला है कि एक कंसिडरेशन है, सी से आप समझ जाएगा, एक कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट हैं दो। एग्जाम्पल के लिए मोर मतलब कि एक से ज्यादा ही होंगे तो दो ऑब्जेक्ट हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, सेवरल कंसिडरेशन मतलब कि टू कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट कितने हैं, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है। तो आप याद रखिएगा 10 नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है और ये दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, उनमें से दो में से एक अगर वॉइडेबल है, वॉइड है सॉरी, दो में से अगर एक को भी अनलॉफुल है तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो पूरा ही एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है कहाँ पे, सेक्शन 24 में। लेकिन 56 में वॉइड नहीं होता है, कुछ पार्ट ही वॉइड होता है, कुछ चीजें ही वॉइड होती है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल समझने के लिए जो यहाँ पे लिखा है 24 का क्या बोला है, मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए ए बोलता है बी बंदे से कि बी भाई साहब सुनिए, आपको अगर आपको ए बोल रहा है कि क्या आप पैसे दे रहा है और बोल रहा है कि आपको क्या लाना है, अफीम लेकर आना है और साथ में चावल की सप्लाई भी करना है। उसके लिए कितने रुपए दिएगा? ये अफीम और चावल कौन लाएगा? बी लाएगा। किसके लिए? ए के लिए। तो ए क्या देगा? उसके बदले में मनी देगा या जो भी है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए मनी दे रहा है, उसके बदले में क्या चाहिए उसको, अफीम चाहिए, ड्रग्स चाहिए और साथ में चावल चाहिए। तो यहाँ पे ए क्या है, ए दो चीजें ले रहा है, दो चीजें ले रहा है, उद्देश्य उसका क्या है, अफीम और चावल। उसमें से एक अनलॉफुल क्या है, अफीम अनलॉफुल है। अगर के दो ऑब्जेक्ट में से एक अनलॉफुल हो जाता है तो क्या होगा, सेक्शन 24 हमें बताता है कि पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें जुड़ी हुई है। आपको पैसे, जितने पैसे दिए जा रहे हैं मनी, उस पैसे में दो ही चीजें लाना है, तो दो में से एक क्या है, अनलॉफुल, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो एब इनिशियो वॉइड की बात यहाँ पे की गई है। ध्यान देने वाली बात 24 में ये है कि किसकी बात की गई है। तो जनरली अगर आप कंक्लूजन के रूप में याद रखें तो याद रखिएगा क्या, यहाँ पे वन कंसिडरेशन और दो ऑब्जेक्ट हो, या फिर दो कंसिडरेशन और एक ऑब्जेक्ट हो, तो वहां दो में से कोई एक ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाता है तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाता है। ये सेक्शन हमने 24 समझ लिया है।